अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। गुजरात के द्वारका में जिले इंतजामिया गैर कानूनी कब्जों के नाम पर इंहदामी मुहिम चला रही है। हाल ही में एहलकारों ने ओखा में दरगाह हजरत पंजपीर को मस्मार कर दिया। गुज़िश्ता 3 दिनों में हजारों मुरब्बा मीटर सरकारी अराजी को तजावुजात से पाक करने का दावा किया गया है। बेट द्वारका में तकरीबन 200 गैर कानूनी तौर पर तामीरात किए गए मकानात को मस्मार करने की बात कही गई है। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त भी देखा गया, जबकि पिछले 3 दिनों में तकरीबन 36,400 मुरब्बा मीटर अराजी पर इंहदामी कार्रवाई की गयी। उत्तर प्रदेश के संभल में लिए गए एक वायरल वीडियो में सर्कल इंस्पेक्टर ड्यूटी के दौरान एक मजहबी जुलूस के दौरान भगवा पोश पुजारियों के साथ चलते हुए एक गधा पकड़े हुए नजर आता है। हुकूमत ने इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के संभल सर्कल ऑफिसर अनुज कुमार चौधरी के खिलाफ यकसा ज़ाब्तों और ज़ाब्ते अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी के इल्जाम में सरकारी तहकीकात शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने इतवार को अवामी जज्बात के पेश नजर रियासत के 11 गाँव के नाम तब्दील करने का ऐलान किया है। ये फैसला उन्होंने शाहजहांपुर में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया और गाँव के नाम तब्दील करने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में हिंदू रवायत की अक्कासी के लिए गाँव के नाम तब्दील कर दिए गए हैं। जैसे मोहम्मदपुर को मोहनपुर कर दिया गया है, जबकि हाजीपुर का नाम हीरापुर रख दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने सड़क हादसे में जख्मी हुए शख्स को फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाने पर इनामी रकम को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने पुणे में एक तकरीब से खिताब के दौरान ये बात कही। नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क हादसात को रोकना है तो तन्हा हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए अवाम में शऊर बेदारी जरूरी है। लोगों को समझाएं कि तब ही तब्दीली आएगी। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को कई सदियों से दुश्मन के हमलों का सामना है। इस दिन मुल्क को हकीकी आजादी हासिल हुई थी। मोहन भागवत ने कहा है कि राम मंदिर तहरीक किसी के मुखालिफत के लिए नहीं शुरू की गई थी। राम मंदिर तहरीक हिंदुस्तान के नफ्स को जगाने के लिए शुरू की गई थी, ताकि मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो और दुनिया को रास्ता दिखा सके। मोहन भागवत ने कहा कि गुज़िश्ता साल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसके बाद से मुल्क में कोई तनाज़ा नहीं हुआ। हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में मुसलमान हज को जाते हैं। इसके पेश नजर सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान मुआहदा तय पाया गया। हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए हज की आसानी को यकीनी बनाने के लिए हज 2025 नामी 2 तरफा मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। इस मुआहदे पर अक़लियती उम्र और पार्लिमानी उम्र के वजीर किरण रिजिजू और सऊदी वजीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया के दरमियान दस्तखत हुए। ये मुआहदा सऊदी अरब के शहर जद्दा में तय पाया। सऊदी अरब ने 2025 के लिए हिंदुस्तान का हज कोटा 1,75,025 मुकर्रर किया है। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान से इतनी बड़ी तादाद में लोग हज के लिए सऊदी अरब जा सकेंगे। हुकूमत इस साल हज के लिए कोटे में मजीद 10,000 इजाफे का मुतालबा कर रही थी, लेकिन इस बार भी सऊदी हुकूमत ने कम व पेश वही कोटा तैयार किया जो पिछले साल किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 16 जनवरी से सिंगापुर और डॉस के दौरे पर रवाना होंगे। 16 ता 19 जनवरी सिंगापुर और 20 ता 22 जनवरी डॉस का दौरा करेंगे। चीफ मिनिस्टर के हमरा वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू और महकमा सनत के आला ओहदेदार शामिल रहेंगे। चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास में बैरूनी दौरे के मौके पर तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए सनतकारों से मुलाकात और इम्कानी मुआहदात का जायजा लिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत से कबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सिंगापुर में स्किल यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। सिंगापुर के सनतकारों से भी चीफ मिनिस्टर की मुलाकात होगी। ओहदेदारों ने सिंगापुर और डॉस में प्रोग्रामों और मुलाकातों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। हैदराबाद 2024 में हिंदुस्तान में खातून मुलाजिमीन के लिए महफूज मुकाम साबित हुआ है, जबकि सरफहरिस्त शहरों के इंडेक्स में ये 4थे नंबर पर है, जो औतार ग्रुप के जरिए जारी किया गया है। इसी तर्ज पर रियासतों की फहरिस्त में तेलंगाना को मुल्क भर में दूसरा मुकाम हासिल हुआ है। ग्रुप ने 60 शहरों में एक सर्वे किया, जिसकी बुनियाद पर खातून मुलाजिमीन के लिए महफूज शहरों की एक फहरिस्त तैयार की गई। ये सर्वे फरवरी ता नवम्बर 2024 के दौरान किया गया है। खम्मम पुलिस ने संक्रांति के दौरान मुर्गों की लड़ाई रोकने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में टास्क फोर्स टीमें तैनात की गई हैं, जबकि खेत, जमीन या गेस्ट हाउस की फराहमी के खिलाफ भी इंतबाह दिया गया है। इलावा मुर्गों की लड़ाई रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।
तेलंगाना हुकूमत ने फैसला किया है कि आइंदा तालीमी साल से इंटरमीडिएट तलबा को मिड डे मील्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इंटरमीडिएट कमिश्नरेट के अहदेदारों ने इस सिलसिले में एक तजवीज तैयार की है, जिसके मुताबिक 1,30,000 तलबा के लिए सालाना 120 करोड़ रुपए के अखराजात होंगे। ये रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी गई है, ताहम कतई फैसला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने मीर आलम तालाब पर केबल ब्रिज बनाने का फैसला किया है। ये तारीखी केबल ब्रिज 2.65 किलोमीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा होगा। इस ब्रिज पर 363 करोड़ रुपए की लागत आने की तवक्को है। ये ब्रिज बेंगलुरु नेशनल हाईवे NH44 को चिंतलमेट रोड से जुड़ेगा, जिससे इस रास्ते पर ट्रैफिक में नुमाया कमी आएगी। मीर आलम टैंक केबल ब्रिज जैसे मंसूबों पर HMDA की तवज्जो का मकसद न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना है, बल्कि इसमें इजाफा भी है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA शहर में बुनियादी ढांचे के मंसूबे के लिए फंड्स इकट्ठा करने का मंसूबा बना रही है, जिसमें मीर आलम तालाब पर बनाए जाने वाले इस केबल ब्रिज के लिए फंड्स भी शामिल हैं। शहरी मंसूबा बंदी एजेंसी अगले 18 माह के दौरान 20,000 करोड़ रुपए जमा कराने का इरादा रखती है, ताकि हुकूमती प्रोजेक्ट्स के लिए माली मदद फराहम की जा सके। GHMC के अहदेदारों ने बताया कि SRDP स्कीम के तहत नलगुंडा क्रॉस रोड से अवैशी जंक्शन तक तामीर किए जाने वाला फ्लाईओवर का काम जून 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। फ्लाईओवर के तामीरी कामों में ताखिर के बाद तकरीबन 100 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ आयद हो रहा है। GHMC अहदेदारों ने बताया कि फील्ड लेवल पर कुछ मसाइल थे। 3.38 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर तामीर किया जा रहा है। चंद मुकामात पर रुकावटें हायल होने की वजह से कामों में ताखिर हो रही है, लेकिन जिन मुकामात पर रुकावटें नहीं थी, वहाँ 50% काम मुकम्मल हो चुका है। जुमला 88 फाउंडेशन के काम है, जिनमें 86 फाउंडेशन के काम मुकम्मल हो चुके हैं। तेलंगाना के वजीर हाउसिंग P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हर बेघर गरीब खानदान के मकान की फराहमी कांग्रेस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह ही है। हर गरीब का ख्वाब होता है कि इसका जाती मकान हो। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 26 जनवरी से मकानात की फराहमी का फैसला किया है। श्रीनिवास रेड्डी खम्मम जिले में हुकूमत की 4 स्कीमात पर अमलावरी का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इंतखाबी वादों की तकमील के तहत हर गरीब खानदान को राशन कार्ड की फराहमी और इंदिरा हाउसिंग के तहत जमीन रखने वाले गरीबों को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंदिरा मकानात एक मॉडल मकान रहेंगे और हुकूमत मरहलेवारी तौर पर तामीरी कामों के लिए फंड्स जारी करेगी। हुजूराबाद के BRO चुकनी असेंबली कौशिक रेड्डी की जमानत मंजूर कर ली गई है। 3 मुकदमात में कौशिक रेड्डी को करीमनगर जिले के 2nd एडिशनल जूनियर सिविल जज ने जमानत मंजूर कर ली। वाज़ेह है कि जगतियाल के रुकनी असेंबली डॉक्टर संजय के साथ गाली गलौज और हमले के इल्जाम में कौशिक रेड्डी को कल करीमनगर के पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार करके करीमनगर मुंतकिल किया था। मंगल को सुबह अव्वलीन सातों में उन्हें जज के इजलास में पेश किया गया। फाजिल जज ने रुकनी असेंबली की जमानत मंजूर कर ली। खदीम मदरसा सिराजुल उलूम हशमतपेट सिकंदराबाद की जानिब से एक जलसा एतराफ खिदमात जलीला के उन्वान से मुनाकिद किया गया, जिसकी सरपरस्ती इदारे के नाजिम जनाब हाफिज मरखूब आलम साहब ने की, जबकि सदारत के फराइज हजरत मौलाना खालिद खासमी इमाम व खतीब मस्जिद नल्लागुट्टा सिकंदराबाद ने अंजाम दिए और निगरानी उस्ताद मौलाना साबिर खासमी ने फरमाई। मुख्तलिफ असतिज़ा इकराम ने अपनी कीमती तासुरात पेश किए और अपनी दिली मसरत का इजहार किया। आखिर में मेहमान खुसूसी मौलाना गयास अहमद रशादी सदर सफा बैतुल माल ने खुसूसी दुआ फरमाया। लॉस एंजलिस के कई इलाकों में अभी भी आग के शोले भड़क रहे हैं। फायर फाइटर्स के लिए आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। अभी तक आग से 24 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि तेज हवाओं की पेश गोई की गई है। अगर ऐसा होता है तो आग तेजी से फैल सकती है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।